हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। रूबी ने हिम्मत करके कहा, मैं आपके साथ थोड़ा और रहना चाहती हूँ। शायद ये सब आइजैक के असर में कह रही थी, ऐसा वह सोच रही थी। आइजैक उसके अचानक इतने ईमानदार होने से चौंक गया, पर उसने इनकार नहीं किया। वह मुस्कुराया और हाथ बढ़ाया। उसने उसे गोद में उठा लिया। तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी बातें करती हो, कहते हुए आइजैक उसे ग्रीन हाउस से बाहर ले गया। रूबी ने फिर गलत समझा। उसे लगा इस बार भी वह असफल रही। वह तो बस नहाकर सोना चाहती थी, लेकिन आइजैक का बर्ताव कुछ और ही था। उसने मन ही मन आह भरी। बेशक इस बार भी वह आइजैक के इरादे ठीक से नहीं समझ पाई। आइजैक ने उसे एक कुर्सी पर बिठाया और कहा, रुको। फिर किसी नौकरानी को बुलाने चला गया। रूबी अब भी समझ नहीं पा रही थी। वह बाथरूम में अकेली बैठी यही सोच रही थी कि आइजैक उसे यहाँ क्यों लाया। रोना पहुंची। उसने रूबी के पैर के घाव को देखकर घबराकर पूछा, क्या हुआ? रूबी ने हल्के में कहा, बस थोड़ी लापरवाही। चूंकि मालिक ने बस कपड़े बदलवाने को कहा था। रोना ने ज्यादा सवाल नहीं किए और रूबी को कपड़े बदलवाने में मदद की। मैंने पानी में पवित्र जल मिला दिया है, घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। रोना बोली। फिर सावधानी से कहा, महारानी आपको चोट बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। इतनी सुंदर टांगों पर निशान पड़ गए तो मुझे बहुत दुख होगा। रूबी ने मुस्कुराकर कहा, मैं ध्यान रखूंगी, शुक्रिया। सब तैयार करने के बाद रोना जाने लगी। रूबी को यह अजीब लगा। तुम क्यों जा रही हो? रोना मुस्कुराकर बोली, युवराज ने कहा है कि मुझे बस आपको कपड़े बदलवाने हैं, बाकी स्नान वह स्वयं करवाएंगे। रूबी का चेहरा एकदम खाली पड़ गया। आइजैक उसे नहलाएंगे क्या? उसने जब कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, तो आइजैक ने समझा कि वह यह चाहती है। रूबी का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से में कदम पटकती हुई आगे बढ़ी, तेज कदमों से बाथरूम की ओर बढ़ी। नहीं, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं। वह भला ऐसे कैसे सोचेगा? मुझे बच्चे की तरह मत समझो, मैं खुद नहा सकती हूँ। वह मन ही मन बुदबुदाई। ऐसा सोचते हुए रूबी पानी में उतर गई। आह, उसने धीरे से सांस छोड़ी। इसके अलावा गर्म पानी में डूबकर बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। इसी आराम ने रूबी को गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। मेरी बस एक ख्वाहिश है कि तुम कहो तुम्हें मेरी याद आती है। शानदार पोशाक पहनकर बालकनी पर खड़ी मैं ढलते सूरज को निहारती हुई, मेरे प्यार। रूबी का मूड बेहद अच्छा था। अचानक उसे याद आया, पॉप और छोटा ड्रैगन कैसे होंगे, और वह फिर गुनगुनाने लगी, कह दो कि तुम वापस आओगे। उसे पता ही नहीं चला कि आइजैक का बाथरूम में आ गया। जब वह अपनी ही धुन में खोई हुई थी, तभी आइजैक की आवाज आई, क्या गा रही हो? रूबी उछल पड़ी और घबराकर खुद को ढक लिया। उसे समझ ही नहीं आया कि आइजैक कब कपड़े बदलकर वहां पहुंच गया। कुछ देर तक दोनों की नजरें एक दूसरे से हटी ही नहीं। आइजैक झुककर उसके करीब आया और बोला, इतना घबरा क्यों गई? रूबी हकलाते हुए बोली, क्या क्यों? आप पीछे से अचानक आ गए, कोई भी डर जाएगा। और ये आपने क्या पहन रखा है जो कुछ ढकता ही नहीं? लेकिन आइजैक ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और कहा, पहले अपनी चोट का ख्याल करो। रूबी खुद को समझाने लगी, वो तो वैसे भी अक्सर ऐसे कम ढके कपड़े पहनता है। आइजैक घुटनों के बल बैठकर उसके घायल पैर को ध्यान से देखने लगा। धीरे धीरे मालिश करते हुए बोला, थोड़ी देर तक इसे पानी में भिगोकर रखो। उसके हाथों की गर्माहट से रूबी का दिमाग अस्त व्यस्त था। क्या वह सच में मुझे नहलाने वाला है? शायद हाँ, लेकिन शायद वो बस पैर धोने में मदद करेगा, बस इतना ही। वह खुद को शांत करने लगी। जैसे ही आइजैक पीठ मोड़कर खड़ा हुआ, रूबी के मन में खुराफात आई। अब मौका है, अब मैं उस पर पीछे से हमला कर दूं। उसी समय आइजैक बोला, मैं सुगंधित तेल लाना भूल गया। रूबी चौंक कर दूसरी तरफ देखने लगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मरी ही समझो। आइजैक ने पूछा, क्या मैं वही सुगंधित तेल इस्तेमाल करूं जो मैं हमेशा करता हूं? यह तो वही था जिसकी रूबी को इच्छा थी। उसे आइजैक की खुशबू बहुत पसंद थी। वो बोली, हाँ मुझे सब पसंद है। आइजैक ने भौहें उठाई। सब कुछ? वह झेप कर बोली, सही में। अचानक आइजैक बोला, कपड़े उतारो। यह सुनकर रूबी बिल्कुल जम गई। उसने धीरे से पूछा, क्या? आइजैक ने फिर दोहराया, नहाना है तो कपड़े उतारने पड़ेंगे, है ना? वो समझ गया था कि रूबी किस बात से डर रही थी, इसलिए बोला, मैं पीठ फेर लूंगा, घबराओ मत। पति इतना ख्याल रख रहा था, लेकिन रूबी को
फिर भी ऐसा लगा जैसे उसे बहकाया जा रहा हो। उसे मानना ही पड़ा। तभी उसने याद किया पीठ का निशान वो देख लेगा, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। वो बोली, हो गया। आइजैक ने मुड़कर देखा और उसकी नजर सबसे पहले रूबी की पीठ के पुराने घाव पर पड़ी। वो झुककर उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन कुछ करना उचित नहीं समझा। पहले बाल धोए, उसने बस इतना पूछा। रूबी का मन डगमगा गया। ये कहीं मेरे सारे बाल तो नहीं नोच लेगा। आइजैक ने उसके बालों को धीरे से छुआ और उसके छूते ही रूबी कांप गई। वो तुरंत रुक भी गया, डरते हुए कि कहीं उसे चोट न लगे। रूबी ने जल्दी से कहा, नहीं सब ठीक है, पहले झाग बनाइए फिर लगाइए। ड्यूक ने आज्ञाकारी पति की तरह ढेर सारा शैम्पू लिया, झाग बनाने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी अनाड़ी हरकतों के साथ। मैं इन कामों में बहुत अच्छा नहीं हूँ। आइजैक ने सफाई दी, थोड़ा बेढंगा हो जाता हूँ, माफ करना। उसके हाथों की गर्माहट और हल्के हल्के स्पर्श रूबी को अजीब सी गुदगुदाहट दे रहे थे। नौकरों के द्वारा नहलाने जाने की आदत तो पड़ गई थी, लेकिन उसके हाथ मशीनों जैसे थे, कुशल पर ठंडे। आइजैक के हाथ इतने गर्म क्यों लग रहे हैं? अचानक उसने पूछा, थक नहीं रहे आप? आइजैक बोला, ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे आप मत कहो, मेरे नाम से बुलाओ, या फिर वैसे जैसे पहले बुलाया था। पहले जब उसने उसे बाहों में जकड़कर पति कहा था। याद आते ही रूबी को फरार होने का मन हुआ। ओह भगवान, मैंने ऐसा क्यों किया था? इतनी हिम्मत तो 100 बार जन्म लेने पर भी नहीं जुटा सकती थी कि फिर से उसे पति कहे। उसने अजमाते हुए कहा, तो क्या मैं आपको आइजैक कह सकती हूँ? आइजैक ने तुरंत मना कर दिया। रूबी ने तुरंत पलटवार किया, तो आपने भी तो मेरा नाम कभी नहीं लिया। अब आइजैक भी अटक गया और विषय बदल दिया। तुम्हारे बाल इतने पतले क्यों हैं? दोनों को एक दूसरे को चिढ़ाना बंद कर देना चाहिए था। इसलिए रूबी ने पूछा, क्या आप अपने सहकर्मियों से बात कर रहे थे? फ्रोस्ट ड्रैगन को हराने के बारे में, आइजैक ने कहा। रूबी ने गर्दन मोड़कर उसकी ओर देखा। वह तुरंत बोला, मजाक कर रहा था। रूबी झुंझलाकर बोली, ये कोई मजाक था आइजैक? आइजैक ने समझाया, वह लोग चिंतित थे। रूबी ने पूछा, उन्हें पता कैसे चला? आइजैक बोला, मुझे क्या पता। फिर आदेश दिया, आंखें बंद करो, और उसके सिर पर पानी उड़ेल दिया। जब उसके बाल पूरी तरह साफ हो गए, आइजैक ने उसका हाथ मांगा। इसे भी साफ करना जरूरी था। इस बार वह बिल्कुल भी अनाड़ी नहीं था। रूबी बस एक ही भावना महसूस कर रही थी, शर्म। पर वह कुछ बोली नहीं। अगर दर्द हो तो बताना, वह बोला। कभी कभी मेरा जोर ज्यादा हो जाता है। रूबी ने चोरी छिपे अपने सुंदर पति को देखा। आइजैक ने पूछा, क्या हुआ? वो घबरा गई। कुछ नहीं, आइजैक ने कहा। तुम कितनी सीधी हो। और फिर बोला, अब बिना घायल वाले पैर को धोना है। वह फिर ध्यान से उसे धोने लगा। रूबी उसे घूरती रही, यह आदमी इतना ध्यान क्यों दे रहा है? क्या ये मुझे एक औरत समझता ही नहीं? और तभी उसने सोचा, अगर ऐसा है। रूबी अचानक बोली, आइजैक आप भी अंदर आ जाए, इस बार मैं आपको धो दूं। आइजैक उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसकी आवाज में शरारत थी। वह धीमे से बोला, क्या तुम्हें लगता है मैं पत्थर हूँ जिसे कुछ समझ ही नहीं आए? रूबी के हाथ पांव फूल गए। नहीं, मैं बस आपका एहसान उतारना चाहती थी। अचानक आइजैक ने उसका पैर छोड़ दिया और बोला, बाकी तुम खुद कर लो। वह आइजैक की ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर पाई थी। उसी पल रूबी समझ गई कि वह आइजैक को जाने नहीं दे सकती। बिना कपड़ों के होने का एहसास तक न रहते हुए वह घबराकर आइजैक का हाथ पकड़कर चिल्लाई, रुको। आइजैक का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। तुम क्या कर रही हो? उसने हकलाते हुए पूछा। रूबी उसकी बाह से चिपक गई और नाजुक अंदाज में बोली, मत जाओ, मैं सच में बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। आइजैक घबराहट में बोला कि वह नहीं जाएगा, बस उसका हाथ छोड़ दे। लेकिन रूबी जानती थी कि वह झूठ बोल रहा है। अगर उसने छोड़ा तो वह भाग जाएगा। फर्श गीला था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और फिसल गई। संतुलन बिगड़ते ही वह सीधे बाथरूम में जा गिरी। पानी चारों ओर बिखर गया, चीजें इधर उधर ढुलक गई। दर्द में हल्की करार निकल पड़ी और उसे पकड़ने की कोशिश में आइजैक भी फिसलकर उसी के ऊपर गिर पड़ा। अब रूबी आइजैक के ऊपर थी। उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, अब तो मैं गई काम से। घबराकर उसने पूछा, तुम ठीक हो ना? लेकिन आइजैक कैसे ठीक हो सकता था? उसकी पूरी तरह नंगन पत्नी उस पर लेटी हुई थी। चेहरा लाल होते हुए वह नजरें फेरता रहा, दांत भींचकर कुछ बुदबुदाता रहा। तभी आइजैक ने उसे थामकर धीरे से उठाया और बाथरूम से बाहर ले आया। वह समझ भी नहीं पाई कि अचानक उसे गोद में क्यों उठा लिया गया है।
उससे पहले कि वो कुछ महसूस कर सके। आइजैक ने उसे मुलायम गलीचे पर बैठा दिया। जरा रुको कहकर आइजैक बाहर चला गया। रूबी खुद को कोसने लगी। आंसू अचानक बह निकले। मैं इतनी बेवकूफ क्यों हुई? जरा सा दर्द भी कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इसी डर से वह कांप उठी। तभी आइजैक की आवाज आई, पीछे मुड़ो। एक मुलायम तौलिया धीरे से उसके कंधों पर रख दिया गया। आइजैक पास बैठकर उसके बालों को पोंछने लगा। हिचकिचाते हुए रूबी ने पूछा, आइजैक क्या तुम मुझसे नाराज हो? आइजैक ने हैरानी से पूछा, मैं नाराज क्यों हूँ? उस जवाब ने उसे और उलझा दिया। यह आदमी हमेशा ऐसा क्यों है? वह सोच में खोई ही थी कि आइजैक उसके पांव तक पहुंचा और वहां के घाव देखकर ठिठक गया। आइजैक के छूते ही रूबी घबराकर पीछे हट गई और तौलिया से पैर ढक लिए। उसकी सांसें तेज हो गई, फिर अपनी ही हरकत पर शर्मिंदा हो गई। बचपन में मैंने थोड़ी शरारत की थी, वह झूठ बोल गई। अब तो कुछ ढंग से कर भी नहीं पाते। आइजैक सच्चे दिल से उसे स्वीकार करता था और वो बार बार उससे झूठ बोलती थी। वह जानती थी रोमानिया में उसके साथ क्या हुआ था और वह नहीं चाहती थी कि आइजैक को पता चले। अगर वह खोल दी जाए तो उसके भीतर छिपा नाजुक टूटा हुआ हिस्सा कैसे आइजैक की नजरों का सामना कर पाएगा? दया और जिम्मेदारी ये भाव कभी भी डगमगा सकते हैं। वह सोचती रही, एक छोटी सी नाव अगले ही लहर में पलट सकती है। उसे डर था, उसका वजूद, उसकी हिम्मत, उसके किए अच्छे काम शायद आइजैक को रोकने के लिए काफी ना हो। आइजैक ने धीरे से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि पोप इतना सख्त होगा। रूबी झूठ बोलते हुए बोली, नहीं वो मेरी गलती थी। उसे पता भी नहीं चला कि आंसू फिर बहने लगे हैं। आइजैक ने पूछा, क्या तुम उस वक्त को याद करके रो रही हो? वह जल्दी से आंसू पोंछकर बोली, नहीं मैं नहीं रो रही। आइजैक उसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने उसका हाथ थामा और उसकी हथेली पर एक हल्की सी कोमल किस की। यह देखकर रूबी की सांसें थम सी गई। आइजैक उसकी हथेली को कसकर पकड़ते हुए बोला, मत रो। जब तुम रोती हो मैं सच में कुछ नहीं कर पाता। मैं पागल हो जाता हूँ। कैसे तुम्हें सुकून दूं? उसने पूछा, काश मैंने पहले समझ लिया होता तो तुम्हें ये सब झेलना ना पड़ता। उसने उसकी आंखों से आंसू पोंछे। मैं तुमसे प्यार करूंगा और तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। तुम्हें यहाँ से जाने का मौका अभी भी है, वह बोला, लेकिन बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने फिर उसका हाथ थामा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसने धीरे से उसके हाथ पर किस की और रूबी स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में हल्के से आंसू, गालों पर लाली और दिल में धड़कनों का तूफान। आइजैक बोला, एक बार फिर सोचकर जवाब दो, क्योंकि इसके बाद वापसी नहीं होगी। अगर तुम बाद में पछताओ तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रूबी उसकी आंखों में देखती रही। क्या वो कोई और भी रास्ता चुन सकती थी? वो उसके करीब आई, उसकी बाहों में समा गई और फुसफुसाई, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अपने दोस्तों वाले उस घर में। रूबी मुस्कुराई और आइजैक की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात दोहरा दी। आइजैक का चेहरा खुशी से लाल हो गया। तौलिया गिर गया। आइजैक उसके और करीब आया। रूबी की सांसें अटक गई। रूबी के होठों पर एक मुलायम लंबी किस की। रूबी ने ना तो इनकार किया ना पीछे हटी, बल्कि उसे गर्मजोशी से स्वीकार किया। आइजैक और लालची हो गया, उसके होठों पर अपना सब कुछ उड़ेल देने को तैयार। उसने रूबी को अपनी बाहों में उठाया और कसकर गले लगाया। कुछ देर बाद उसने रूबी को छोड़ा। दोनों की आंखें एक दूसरे में डूबी हुई थी। आइजैक ने राहत की सांस ली और धीरे से कहा, बहुत अच्छा हुआ। फिर वह उसे गोद में उठाकर वापस कमरे की ओर चल पड़ा। धीरे धीरे और कोमलता से आइजैक ने उसे कसकर गले लगाया और बिस्तर पर लिटा दिया। चिंतित रूबी ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा और धीरे से पुकारा, आइजैक। आइजैक उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा लाल हो गया था। फिर उसने अपने चारों ओर लिपटा तौलिया हटा दिया। वो धड़ाम से उसके पैरों पर गिर पड़ा। फिर वह उसके करीब गया। रूबी के पैर उठाकर उसने उसके सूजे हुए पैर और घाव को चूमा। रूबी हार मानकर सिसकी। आइजैक बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ गया और उसे नीचे धकेल दिया। अब वह एक अंतरंग स्थिति में थे। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, रूबी। आइजैक उसे घूर रहा था, मानो आओ मेरा नाम पुकारो, मानो उसका इरादा समझ गई हो। रूबी की आंखें चमक उठी जब उसने उसे देखा। उसने धीरे से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। यह सुनकर उसका हाथ जम गया। उसका चेहरा पके टमाटर जैसा लाल हो गया। आइजैक ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। वह करीब आया और फुसफुसाया, अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी। रूबी अभी भी नहीं समझी। उसने अपनी मासूमियत और चमकती आंखों को बनाए रखते हुए पूछा, कैसे? खुद को रोक ना पाने के कारण आइजैक ने अपनी आंखें नीची कर ली। उसने धीरे से उसके माथे पर एक किस किया, फिर उसे उसके माथे से नीचे की ओर बढ़ा।
नाक के सिरे को हल्के से काटते हुए आखिरकार वह उन होठों तक पहुंच गया जिसके लिए वह तरस रहा था। रूबी ने शर्माते हुए उसके किस का जवाब दिया। वह सैर उठी और कुछ असहज आवाजें निकाली। रूबी का चेहरा लाल हो गया, उसके हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर कस गए और उसने उसके कान में फुसफुसाया, गुदगुदी, बहुत गुदगुदी। रूबी की आंखें चौड़ी हो गई और वह चीख पड़ी। आइजैक चौंक गया और जल्दी से उसे जांचा। क्या दर्द हो रहा है? उसने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, बस थोड़ा डरी हुई थी। आइजैक ने उसे अपनी बाहों में दिलासा दिया। कोई बात नहीं रूबी, मैं भी तुम्हारी तरह अनाड़ी हूँ। बिल्कुल नहीं। अगले ही पल वह सचमुच चाहती थी। उसने अभी जो कहा था उसका विरोध करने के लिए। आग से तपते कमरे में उसकी आंखों में अजीब सा एहसास हो रहा था। रूबी ने मुंह बनाया। उसे लगा जैसे वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे दर्द में देखकर आइजैक ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसका दिल कूद रहा था। मेरा भी रूबी। रूबी ने आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। वो एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उस अशांत आंखों में कितना कोमल स्नेह था। असल में जाल में कौन फंसा है? रूबी ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। असल में कौन बर्बाद है? उस रात की सारी घटनाओं के बाद आइजैक ने उसकी आंखों पर एक किस किया, उसे धीरे से सांत्वना दी। इन सब में कितनी गहरी भावनाएं वह बिना किसी पछतावे के देना स्वीकार करता है। आइजैक ने रूबी के सुनने के लिए बस इतनी ऊंची आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सभी शब्द सत्य हैं। रूबी ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। मुझे भावनाओं के इस दलदल में किस बात ने फंसाया, हालांकि समझ से परे। आइजैक ने रूबी का हाथ उठाया, उस पर प्यारा सा किस किया। हमारी ये रात धन्य है या अभिशापित? मुझे लगता है कि हमारी नजरें मिलते ही मुझे इसका उत्तर मिल गया था। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी। तो मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी याद आती है? अगर तुम मुझे किसी दिन छोड़ भी दोगे तो भी मुझे उम्मीद है कि हम इस खुशी के पल को हमेशा संजोकर रखेंगे, भले ही ये एक छोटा सा सपना ही क्यों न हो। एक ग्रीन हाउस रूबी की इच्छा के अनुसार स्थापित किया गया। अब रूबी और एलिन भ्रमण कर रहे थे। एलिन ने आश्चर्य से चारों ओर देखा और पूछा, यह जगह दक्षिण शैली में सजाया गया बाग? हाँ, रूबी ने उत्साह से कहा। फिर एलिन की राय पूछी। उसकी आंखें चमक उठी। वह इधर उधर देखते हुए बोली, यह कितना सुंदर है ना? एलिन ने चारों ओर नजर घुमाई और हल्का सा चौंक गई। बहुत सुंदर है, उसने कहा। एलिन को किस तरह के फूल पसंद है? रूबी ने पूछा। एलिन थोड़ा चौंककर उसकी ओर देखने लगी। रूबी खुशी से दमक रही थी। मैं तुम्हारे लिए एक फूलों का ताज बनाऊंगी। अगर ऐसा है तो? एलिन ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए सोचा। लिली, यह सुनकर रूबी की उत्सुकता और बढ़ गई। ठीक है, मैं इसे बहुत सुंदर बनाऊंगी। एलिन हल्का सा शर्माई और बोली, धन्यवाद भाभी।